पाकिस्तान में आजकल फार्मी मुर्गी के निर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस फार्मी मुर्गी के हवाले से कुछ तलख हक़ाइक़ अपने नाजरीन तक ज़रूर पहुँचाऊँ। नाजरीन, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि आज पूरी दुनिया में चिकन के नाम पर जो गोश्त खाया जा रहा है वो अल्लाह का खल्क करदा रिस्क नहीं, बल्कि साइंस या गैर फितरी तरीके के ज़रिए इसको ईजाद किया गया है। अगर आपने कभी ब्लेलर मुर्गी पर गौर किया हो तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में मौजूद आज़ाद देसी मुर्गियों की फितरत के बरक्स फार्मी मुर्गियों को न सिर्फ कैद में रखा जाता है, बल्कि इनको तो सांस लेने के लिए पहले दिन से मौत तक साफ आबो हवा भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और फिर जुल्म पर मजीद जुल्म ये कि इनसे मसनूई तरीके से अंडे बनाए जाते हैं और फिर उन अंडों से मशीनों के ज़रिए यानी मसनूई तरीक़ों से बच्चे निकाले जाते हैं। फिर इन बच्चों को गैर फितरी तरीक़ों और मसनूई तरीक़ों से इंतहाई कलील मुद्दत में कई गुना बड़ा कर लिया जाता है और फिर दुनिया भर में लोग इसे अपने लिए बतौर रिज़्क इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ब्लेलर मुर्गी का गोश्त खाते, बनाते या खाने का इरादा रखते हैं तो ये सुन लेने के बाद याद भी रखिएगा कि कुदरती तरीके से एक मुर्गी एक साल में जितनी बड़ी होती है उसके मुकाबले में फार्मी मुर्गी उतनी ही बड़ी सिर्फ 30 से 40 दिन में हो जाती है। न सिर्फ इतनी बड़ी बल्कि इससे 2 या 3 गुना बड़ी भी की जा सकती है। और अगली बात ये कि सबसे पहले इस मुर्गी को पैदा करने के जो मराहिल हैं वो तैयब यानी पाक नहीं, इसके बाद इसको दी जाने वाली खुराक इंतहाई खबीस होती है। कोई भी शय जो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले बड़ी की जाती है उसमें ग्रोथ हार्मोन्स दाखिल किए जाते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 99% से ज़्यादा सूअर से हासिल होते हैं। और इन हार्मोन्स का इस्तेमाल मुर्गियों की खुराक में लाजमी किया जाता है, खा आम हालात में कहीं भी इसका जिक्र ना किया जाता हो। इसके अलावा तीसरी दुनिया के ममालिक में सूअर से हासिल होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स की जगह सूअर का गोश्त और खून भी इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों को दी जाने वाली खुराक ज़्यादातर हराम मुर्दार जानवरों के गोश्त से भी तैयार की जाती है। इसका आप अमली तौर पर तजर्बा करके भी देख सकते हैं, और वो ऐसे कि अगर आप फार्मी मुर्गी के गोश्त को कुछ दिनों के लिए रख दें तो इसमें लातादाद कीड़े और इंतहाई गलीज बदबू पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आग पर कुदरती तौर पर पैदा और बड़ी हुई देसी मुर्गी का गोश्त रखें तो इसमें कीड़े पड़ने के बजाय वो खुश्क हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की बू और कीड़ों के कोई आसार भी नजर नहीं आएंगे। फार्मी मुर्गी खाने का एक नुकसान ये भी है कि इंसान वक्त से पहले न सिर्फ बालिग हो जाता है, बल्कि अगर आप चाइना के लोगों के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वो भी ठिगने सिर्फ इसी वजह से रह गए हैं कि उनकी तमाम खुराकें मसनूई हैं। वो या तो हराम जानवर और हराम परिंदे खाने पर मजबूर हैं या इसी तरह की सब्जियां भी आर्टिफिशियल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि उनका वो वक्त जो उनके कद बढ़ने का होता है वो उनकी ग्रोथ रोक कर उनके अंदर बालिगपन के असरात को ज़्यादा कर देता है, क्योंकि वहाँ से वो ऐसी गोश्त खा रहे होते हैं कि जिनके अंदर सूअर की चर्बी मौजूद होती है, सूअर का गोश्त और खून मौजूद होता है, और उन खून और गोश्त जैसी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में इजाफे और तेज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यही सूअर की तेज़ी और ग्रोथ इंसान में जाती है तो ना सिर्फ उसका कद बढ़ना रुक जाता है, बल्कि इसके साथ साथ वो इंतहाई कम वक्त में बालिग भी हो जाता है। तो अगर आप भी देसी मुर्गी खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके असरात कैसे पाते हैं, और अगर आप नहीं खाते तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप देसी मुर्गी के अलावा फार्मी मुर्गी क्यों नहीं खाते हैं, ताकि इस हवाले से ज़्यादा मालूमात आवाम तक पहुंच सकें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा।